पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूजा चर गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कर्मों के विषय को थोड़ा सा एक बार थोड़ा देख ले आगे कि व्यक्ति जब इस प्रकार से देवशास्त्र गुरु के विषय में अवर्णवाद या भ्रमक होने लगता है तो स्वयं ही अपने किए हुए कार्य के लिए पछताता है, पछताना पड़ता है। क्योंकि जब आपने कार्य था उस समय तो आप विचार कर नहीं पाए और बाद में आप सॉरी कहते हैं ना। आज उसी को लेके थोड़ा सा और इस घटना को आगे बढ़ाता हूँ। आज घटना में किस प्रकार से वह घटना घटती है, कर्म कैसे बंध जाता है जीव से। तो अपन ने कल देखा था चारित्र मोहिनी का भी एक विषय और दे देता हूँ, क्योंकि जब आप किसी पे वर्णवाद करते हैं मुख्य रूप से तो उसमें आपको चारित्र मोहिनी का तीव्र बंध होता है। चारित्र मोहिनी का क्या मतलब होता है? चारित्र मोहिनी का मतलब होता है कि आप जब चारित्र लेना चाहेंगे तो आप चारित्र ले नहीं पाएंगे। जैसे आप मुनि बनना चाहते हैं, कुछ लोग आर्य का बनना चाहते हो, कुछ लोग प्रतिमा लेना चाहते हैं। उनके जीवन में उनकी भावना तीव्र होती है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, वो ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने किसी ऐसे चारित्र लेने वाले पर या चारित्रवान पर जो आपने आरोप लगाया, आपके मन में जो उसके प्रति द्वेष का भाव आया, तो उस द्वेष के कारण फिर आप स्वयं भी चारित्र लेने के लायक नहीं बचे। चेन सीधा सीधा चेन घूमेगी तो आप तक भी पहुंचेगी, क्योंकि हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर समाप्त होता है। ये एक सिद्धांत है इसका। जैसे आपके पास एक चूड़ी होती है, चूड़ी या वर्तुल बनाते हैं आप, तो जब आप वर्तुल बनाते हैं तो वर्तुल का सिद्धांत क्या है? वर्तुल का सिद्धांत है आप जिस बिंदु से शुरू करते हैं उसी बिंदु पे समाप्त होता है, उसका नाम वर्तुल होता है ना। वर्तुल है गोल, है ना, ऐसे होता है ना। जिस बिंदु से आप उसको घुमाते हैं उसी के पीछे जाके वो समाप्त होता है। जब वो वर्तुल समाप्त होता है तभी वो गोल पूरा गोल आकार ले लेता है। हाँ, वो इस प्रकार से गोल आकार ले लेता है। तो इसी का नाम बस कर्म ऐसे ही काम करते हैं अपने साथ। मान लो हमने अच्छे कार्य से शुरू किया, कुछ बात फिर बुरा किया, फिर अच्छा किया, फिर बुरा किया, फिर अच्छा किया, ऐसे पूरा एक वर्तुल बनता है हमारे जीवन में। तो जब हमने अच्छा शुरू किया तो हमारा जीवन कुछ अच्छा होने लगता है, फिर जहाँ से हमने बुरा किया तो हमारे जीवन में बुरा होने लगता है, फिर अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, ऐसी एक चेन पूरी घूमती है और अंत में वो हम पे ही समाप्त होता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ तो आप पे तो समाप्त होगा ऐसा। तो जब आप मुनि महाराज के लिए कुछ ऐसा सोचते हो तो आपको भी नियम से ऐसा बंद होगा, क्योंकि आपने चारित्रवान की निंदा की है तो आपको भी चारित्र प्राप्त नहीं होगा। तो चारित्र अगर चाहिए तो अब आपको चारित्रवान की निंदा नहीं, चारित्रवान की प्रशंसा करनी होगी। यही हुआ उनके जीवन में। जैसे कैसे घटा तो वो बता देता, वो क्या घटा उनके जीवन में। कल एक घटना अधूरी रह गई थी ना, वो घटना पूरी कर देता हुआ। घटना ये थी कि वो जो सेठ था उसने अपनी पत्नी को जब इस प्रकार के काम को करता हुआ देखा कि उसकी पत्नी का चारित्र ठीक नहीं था, तो उसने बहुत सोचा कि इससे तो मुझे साधु बनना ही अच्छा है। वो साधु बन गया और साधु बनने के बाद उसने अपने साथ कुछ स्वर्ण रख लिया, है ना, छड़ में छिपा के रख लिया। जब उसने स्वर्ण में छत्र वो छिपा के रख लिया बांस के अंदर, तो वो स्वर्ण जब उस ठग को पता पड़ गया जो शिष्य बन गया था उसका, तो शिष्य ने कैसे विश्वास दिलाया था कि मैं चारे की कणिका मेरे पास आ गई, एक घास का टुकड़ा मेरे साथ आ गया तो मैं वापस देना चाहता हूँ। यहाँ तक घटना हो गई थी। चलिए इसको आगे बढ़ा देता हूँ। जब वो उसका गुरु
आगे बढ़ता है और देखता है कि भाई शिष्य तो अभी चारे का टुकड़ा लौटाने गया है, घास का टुकड़ा। तो वो ये सोचता है कि चलो जब तक मैं उस नगर में रुक जाता हूँ। तो वो नगर में रुकता है और वहाँ भोजन, किसी के यहाँ से भोजन प्राप्त करता है, भोजन कर लेता है और पुनः आके नगर के बाहर रुक जाता है अपने शिष्य का इंतजार करने के लिए। और शिष्य तो छल था ही उसके मन में। तो कुछ देर लगा कि वो लौटता है। जब वो लौटता है तो गुरु से कहता है कि आज बड़ा उपकार हुआ कि आज हमने भाई वो चारा लौटाया। तो गुरु कहता कोई बात नहीं। तो गुरु कहता है कि देखो मैंने तो भोजन कर लिया है, अब तुम जाओ भोजन कर लो। तो कहता मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मुझे बड़ा डर लगता है कुत्तों से। रास्ते में जो इस नगर में बड़े कुत्ते हैं तो वे नहीं जा सकता अगर वो मुझे भयभीत रहता हो। तो गुरु को तो विश्वास आ ही गया था कि कम से कम ये अब इतना तो हो गया है कि अब चोरी नहीं करता, जब जो तृण भी नहीं चुराता वो क्या मेरा चुना। तो वो अपनी छड़ दे देता है वो कि काम करो ये डंडी ले जाओ और इसको देखकर अब कुत्ते कभी तुम्हारे पास निकट नहीं आएंगे। और वो तो चाह ही रहा था। तो उसने कहा बड़ा उपकार है गुरुदेव आपका, अगर ये छड़ से अगर कुत्ते नहीं आएगा तो मैं फिर अभी हाल भोजन करके आ जाता हूँ। और वो जब वो छड़ लेके चला तो आज तक लौट के नहीं आया। आना ही नहीं था उसे। तो वो तो सिर्फ छड़ के लिए ही तो शिष्य बना था, होता है ना। बहुत से लोग अपना मतलब निकालने के लिए बन जाते हैं, अपने अपनापन बताते हैं, अपने वाले बन जाते हैं कि हम आपके ही हैं, हम आपके पास सब कुछ रहेंगे, देखो आप हमारा बस इतना काम कर दो। ये एक छल कहलाता है, ये वंचना ठगना कहलाता है। और जो दूसरे को ठगता है वो स्वयं भी ठगा जाता है। वो तो अपने कर्म से ठगाया है, लेकिन तुम अब इस कर्म के द्वारा भी ठगाओगे और लोगों से भी ठगाओगे, क्योंकि तुमने किसी के साथ ठगा है, किसी के साथ अहित किया है। और जब ये इतना गहरा कर्म बंध जाता है तो एक बात इस घटना को पूरी करता हूँ। तो वो पूछता है गुरुदेव क्या उसने अच्छा किया? जिस शिष्य पर उसने विश्वास किया गुरु ने, उसी शिष्य ने अपने ही गुरु के स्वर्ण को हरण कर लिया, ये ठीक किया। अब गुरु को लग गया कि ये सीधा सीधा मेरे लिए कहा जा रहा है। तो गुरु कहता है नहीं नहीं, उसने कुछ भी गलत, वो तो कहा बिल्कुल गलत किया, शिष्य को ऐसा करना नहीं चाहिए, शिष्य ऐसा हो ही नहीं सकता। शिष्य को ये शोभा थोड़ी देता है कि गुरु के साथ छल करे। लेकिन आप भी याद रखो, कभी भी अपने ऊपर कोई विश्वास कर रहा हो तो उसके साथ विश्वासघात मत करो। ये कृतज्ञता कहलाती, कृतज्ञ लोगों का काम है। जो तुम पे विश्वास कर रहा हो, जिसने तुम्हारा सब कुछ किया हो और उसी से विश्वासघात करो, तो एक बात याद रखना, इसका दीर्घ परिणाम क्या होगा? इसका दीर्घ परिणाम ये होगा कि अब संसार में कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। कभी भी कोई किसी पे विश्वास ले नहीं करेगा कि ये तो ठगने वाली बात है, ये तो मैं उससे ठगा है तो ये भी मुझे ठग सकता है। और कभी भी अच्छे लोगों पर विश्वास नहीं होगा। कल एक बात कही थी आपसे कि स्थितिकरण करते समय उपगोहन का पालन होना चाहिए। एक बात कही थी ना आपसे, स्थितिकरण करते समय उपगोहन। स्थितिकरण का मतलब बताया था आपको कि भाई कोई अपने व्रतों से नियम से गिर रहा हो तो उसे पुनः उसमें स्थापित करना, ये स्थितिकरण कहलाता। और उपगोहन का अर्थ होता है ढांकना, उसे ढांक देना उसको। तो एक बात मैं भी आपसे चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसे ठगा भी जाओ तो इसका प्रचार प्रसार नहीं करना, इसके नहीं चलाना कोई व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे लोग पिस जाएंगे।
इसमें अच्छे लोग लोगों की निगाह में गिर जाएंगे, लोगों में अच्छे लोगों के प्रति भी बुरे भाव आएंगे, और आते ही है, नहीं आते। जब बताओ कोई आप ऐसा शिष्य मिलेगा तो क्या वो कभी गुरु बनाएगा किसी को अपना शिष्य? इसलिए नहीं बनाएगा कि मुझे क्या बना, अब ये नया ठग ना हो, ये मुझे ना ठग ले। इसलिए याद रखना, जीवन में कभी भी ठगा भी जाओ तो किसी को, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये बुरा हो सकता है, सब बुरे नहीं हो सकते। एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, सारा संसार बुरा नहीं हो सकता। लेकिन हमारी धारणा कैसी विपरीत होती है कि हम सारे संसार को ही बुरा बताने लग जाते हैं, हम सारे संसार पे अविश्वास कर बैठते हैं, हम सारे ही लोगों को। एक व्यक्ति ने गजब की बात कही कि जब वो गरीबों को, भिखारियों को देते ना, तो भिखारी लोग हमें अधिकतम फ्रॉड होते हैं, मतलब चीटिंग करते हैं। वो लोग लेते हैं, शराब पी जाते हैं, लेते हैं, उनकी जुआ खेल लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, उसको बेच के अय्यासियाँ करते हैं ये लोग। चाहे इनको तुम कपड़ा दे दो, भोजन दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा भी होते हैं। ये रोटियां इकट्ठी कर लेंगे, उन्हें बेच देंगे, ये कंबल इकट्ठा कर लेंगे, उसे बेच देंगे, कपड़े इकट्ठा कर लेंगे, फिर बेच देते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ऐसे लोगों को देने से क्या फ़ायदा है? तो हुआ यूँ कि एक रोगी, दवाइयों के नाम पे बहुत भीख मांगी जाती है लोगों के द्वारा। स्टेशनों पे खड़े हो जाते हैं, ट्रेनों के वहाँ खड़े हो जाते हैं, बसों के, हमारा बच्चा बीमार है, मेरा ये बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रुपए की ज़रूरत है, मुझे दवाई का पर्चा लेके घूमेंगे हैं, हाँ। और इस प्रकार से भीख मांगते हैं वो लोग। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये फ्रॉड है, इसको मत दिलाना, ये सब फ्रॉड होते हैं। क्योंकि मैंने देख चुका हूँ, कई लोग मुझे ठग चुके। तो वो कहता, भैया देखो, मैं ये नहीं जानता कि ये फ्रॉड है कि नहीं, आप जानते हो? तो कहता नहीं जानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कई मेरे साथ हुआ है, कुछ लोगों ने किया है ऐसा कि वो मुझसे ले गए और वो। तो कोई बात नहीं भैया, मैं ये समझूंगा कि एक और ने मुझे ठगा। क्या समझूंगा? एक और व्यक्ति ने मुझे ठगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये सच्चा हुआ तो अगर ये सच्चा हुआ तो ये इसके प्राण चले जाएंगे। झूठा हुआ तो मैं ही ठगाऊंगा, 100, 200, 500 रुपये की बात है, ये ठग लेगा मुझे। लेकिन अगर सच्चा हुआ तो इसके प्राण चले, और प्राण चले जाने की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा है कि कम है? कम है, ज़्यादा। 500 रुपये से कई कीमत है प्राण की। तो जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए, तो मेरा 500 गया, मैं समझू वो पानी में गया, लेकिन अगर वो 500 उसके काम आ गया तो सामने वाले के प्राण बच जाएंगे और मेरा 500 रुपये सार्थक हो जाएगा। तो कोई बात नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी मन को लेते हैं कि कोई बात नहीं, ठगा तो ठग ले दो, है ना। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि कभी अपनी ज़िंदगी में एक जरूर ये मन बनाना कि हम कभी भी ऐसा फ्रॉड किसी के साथ नहीं, और झूठ बोल के नहीं। कभी कभी हम ऐसे झूठ बोल देते हैं जिस झूठ को लेके धर्म बदनाम हो जाता है। शास्त्र की कसम, मैंने भगवान की कसम। जिंदगी में एक बात याद रखो, कुछ भी हो जाए, देव शास्त्र गुरु की कसम मत खाना, कभी भी नहीं खाना। सामने वाला कितना ही झूठा हो, तुम कितने सच्चे हो, तो भी नहीं खाना। और सामने वाला खा रहा हो तो भी उसे नहीं खाने देना। तुम फिर भी कह देना कि कोई बात नहीं भैया, तुम सच्चे सही हैं, लेकिन तुम कसम मत खाओ। अब वो तो क्या नहीं खा जाते, वो तो जिनको झूठी कसम खाने है तो माता पिता भोजन दादा चाऊ सबकी, उनके लिए कोई कीमत नहीं ना। उनके लिए कोई कीमत नहीं है कि
उन्हें तो मतलब है अपने झूठे सिद्ध करने से, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उनका ध्येय क्या है? उनका ध्येय मात्र है मेरा स्वार्थ बस सिद्ध हो जाए किसी प्रकार से, मुझे कैसे भी करके मेरा। ये नेचर गलत है। क्या करेंगे बताओ ऐसे नेचर का? क्या करोगे? इसलिए याद रखना, सामने वाला अगर किसी प्रकार से आपको ठग रहा हो, फिर भी झूठी कसम खा रहा हो, आपको पता भी पड़ जाए तो भी उसको गौण कर देना। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों कर देना महाराज? उसको क्यों करना चाहिए? तो इसलिए कर देना कि अगर उसने देव साधुरी की कसम मतलब ऐसी शपथ ले ली तो वो डूब जाएगा, वो तो डूबेगा। अपने को डुबोना नहीं है उसको, सामने वाले को। हम डूब सकते हैं लेकिन हमारे भगवान बदनाम ना हो, हमारे गुरु बदनाम ना हो। क्योंकि कोई कह सकता है देखो ये इनके भगवान की झूठी कसम भी खाई जाती है, तो हमारे गुरु हमारे भगवान भी, इसलिए भैया उन्हें बदनाम ना करो। तो कोई बात नहीं, तुम सच्चे से ही हम स्वीकार कर लेते, ठीक है, तुम कसम मत खाओ। देखो तुम कसम नहीं खा रहे हो, इसलिए मैं नहीं कसम, मेरा तो नियम है। सुन रहे कि नहीं? चलिए अब मुनि महाराज एक नई कथा उनके लिए कहते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लेना, पूछना हो तो कोई बात नहीं, आगे के लिए, आगे भविष्य, अब भविष्य के लिए रखा होगा। नहीं कोई तो मैंने पूछा है कि किसको पूछा। चलिए मुनि महाराज एक नई कथा को कहते, सुनिएगा। मुनि महाराज कहते हैं कि एक नगर में एक राजा के पास एक स्वर्णकार था। एक स्वर्णकार जो जोहरी था, वो क्या था? वो जोहरी ऐसा था वो कि वो उस राज्य के हीरों की साफ सफाई किया करता था, राज्य के हीरो को अच्छे से निखारा करता था। तो एक बार एक बहुत नीलमणि का टुकड़ा राजा ने उस जोहरी को दिया सफाई करने के लिए कि भाई इसे चमका के लाओ। और जब चमका के लाने के लिए दिया तो वो घर लेके गया। वो जो सफाई कर ही रहा था कि इतने में एक मुनि महाराज उसके पास आए। सुनना, बड़ी गजब की घटना है ये। जीवन में कभी कभी हम क्या गलती कर जाते हैं। और जब वो मुनि महाराज आए तो उसने सोचा कि पहले गुरु को हार दूंगा, फिर मैं मुनि महाराज बाद में ये हीरे जो मेरा नीलम मणि है इसको बाद में साफ कर लूँ। और संयोग से उसने नीलमणि को अच्छे से सफाई की। इतने में मुनि महाराज जब दिखे तो उसने मुनि महाराज का दौड़ के पड़गान किया कि पहले अपने गुरु को पड़गान करूँगा। और गुरु का पड़गान करके, और होता ऐसा ही है कि जब गुरु का पड़गान हो तो सारी बातें वैसे ही दिमाग से, बहुत बार ऐसा होता है जीवन में। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने हीरे पन्ने की विधि ले ली थी। हीरा पन्ना है ना, कि कोई थाली में मुझे कोई हीरे, सोने, चांदी के, मोती, माणिक, इनसे मुझे पड़गाएगा तो मैं पड़गूंगा। वो कई दिनों तक विधि नहीं मिली। वो कई दिन उन्हें उपास हुए। फिर एक सोने चांदी का काम करने वाला व्यक्ति था, उसके यहाँ उसके दिमाग में नहीं क्या है, उसने थाल में रख ली कि भाई ये हो सकता है। और संयोग से महाराज पड़क गए। अब पड़काने के बाद आप लोग अधिकतम थाली भारी रख देते हैं रख देते ना। और जल्दी से वही मुनि महाराज को, और वैसे ही शांति सागर जी महाराज की तो ऐसी छवि थी, उनका तो दुर्लभ था और कई दिन के उपास तो वैसे ही उनके थे ही। तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने पड़गान किया और थाली बाहर भूल गया। अंदर चला गया महाराज की आहार, लेकिन उसका याद आया तो उसका मन न लगे। अब भाई देखो, धन तो पैसा तो पैसा है, वो कोई भी हो। देखो अब वो बार बार संकल्प विकल्प में पड़े, बाहर भाई थोड़ा मन, तो उसको शांति सागर महाराज को लग गया कि इसको कोई विकल्प है। और वो समझ में आ गया कि भाई ये हीरे जवाहरात की थाली जब उसने बाहर से उठाई करी, मिल गई, मतलब वो हुआ कुछ नहीं, चोरी वोरी नहीं हुई, लेकिन विकल्प तो रहा उसे, क्योंकि कीमती नग थे ऐसे। तब
तब महाराज ने फिर नियम लिया कि कभी अब इनकी वो नहीं लेना, विधि नहीं लेना, इससे विकल्प हो सकता है सामने वाले को बहुत। फिर उन्होंने फिर कभी विधि नहीं ली उसकी ऐसा भी होता। अब उसने मुनि महाराज का पड़गान कर तो लिया, करने के बाद बड़े उत्साह से आहार दान दिया। इधर एक घटना उसके साथ घट गई। देखो, जो नीलमणि थी वो इतना सा टुकड़ा होता है और बहुत कीमती होता है वो, मतलब लाखों लाखों रुपए की बोलियां लग सकती है उसकी, इतना कीमती होता है नीलमणि ओरिजिनल। तो वो नीलमणि संयोग से वहाँ पर एक मोर होता ना, मोर बैठा हुआ था और वो मोर पक्षी ने उस नीलमणि को ना जाने क्या समझा, खाने की वस्तु समझा। चमक रही थी तो उनको कीड़े पसंद है, तो समझा कोई कीड़ा समझ के उसने उस नीलमणि को ऐसे चोंच से अपने मुंह में डाल लिया और मुंह में डाल लिया और वो उड़ गया। इधर मुनि महाराज का आहार पूरा हुआ और मुनि महाराज आहार करके अपने जंगल में चले गए, है ना। इतने में उसे देखा कि भाई मेरी मणि कहाँ गई, और हो ना हो ये मुनि महाराज ने ले गए, क्योंकि उनके अलावा तो कोई आया ही नहीं। मुनि महाराज के अलावा तो मेरे पास कोई आया ही नहीं, और मुनि महाराज ने आहार किया और मुनि महाराज मेरी मणि ले गए। देखो, संयोग से वो मोर भी, क्योंकि वो पास में ही मंदिर के पास ही मुनि महाराज रुके थे आहार करके, और संयोग से वो मोर भी उस मंदिर के ऊपर बैठा हुआ था। उसने मुनि महाराज के पास जाके सीधी सीधा अपनी बात को रख दिया कि महाराज आपने जो मेरे आहार किया वो तो किया, लेकिन आप मेरी मणि चुरा लाए, मुझे लौटा दो। अब महाराज कहाँ से लौटा दे, वो लाए ने लुटाई हो तो महाराज मौन रह गए। अब महाराज क्या बोलते कि मैंने उठाई कि नहीं उठाई। जब महाराज मौन रह गए तो उसने कहा आप ऐसे नहीं बोलोगे, लगता है आपको बुलवाना पड़ेगा। और 3rd डिग्री देते हैं ना जब पुलिस वाले जब 3rd डिग्री देते हैं तो अच्छे बोल पड़ते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दिगंबर साधु है, ये इसे उपसर्ग मान लेंगे, ये कोई सामान्य थोड़ी है कि 3rd दे दो, मारो पीटो तो जबरन कबूल लेगा या कुछ कर ले। उसने एक डंडा उठाया और डंडा उठा के मुनि महाराज को जम से उसने पिटाई की। अब जब मुनि महाराज कुछ बोले, मुनि महाराज सहन करते रहे कि उपसर्ग मान के, 1 मारा 2 मारा, जब तीसरा उसने डंडा मारा तो डंडा टूट गया वो, और जो उसका एक हिस्सा जो टूटा था वो उछला, और उछल के जो मोर बैठा हुआ था उससे टकराता हुआ चला गया। और जैसे ही वो टकराया और मणि उसके मुख से बाहर निकल गई, वो जो क्योंकि कंठ में अटका रखी थी उसने मणि को, और जैसे वो कंठ से बाहर आई और वहाँ जाके गिर पड़ी, और जैसे ही वो गिरी तो चमक, और जैसे वो चमकी तो जौहरी का ध्यान आकर्षित हुआ, और जैसे ध्यान आकर्षित हुआ तो उसने देखा कि ऊपर मोर के मुख से ये, क्योंकि वो एकदम से आवाज़ आई तो उसका ध्यान गया मोर, और मोर को देखा नीचे तो वो अभी मणि अभी गिरी है और चमक रही है। उसने उठाई, और जैसे उसने उठाई तो हो ये तो मैंने क्या अपराध कर दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया। एक मुनि महाराज को मारा। अब तो वो जब और आंसू बहने लगे, रोने लगा, लेकिन कर्म तो बंद गया। मुनि महाराज तो क्षमा के धनी थे ही, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने जो क्षमा मांगी, करी, पछताया, बहुत कुछ हुआ उसके मन में। तब वो मुनि महाराज पूछते हैं उस सेठ से, क्या उस स्वर्णकार ने ठीक किया? बिना सोचे बिना विचारे उसने मुनि महाराज के ऊपर मारा पीटा। पूछना चाह रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ, ठीक किया है? नहीं किया।
कभी कभी आप लोग इस तरीके की मन में भाव ले आते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने अंतरंग में आप भाव ले आते हैं, ये महाराज ऐसे हैं, वो महाराज वैसे हैं, उन महाराज ने ऐसा कह दिया। आप जान ही नहीं सकते, आप गुरुओं के नेचर को आप जान ही नहीं सकते, गुरुओं के स्वभाव को आप पहचान ही नहीं सकते। बस बिना सोचे समझे ना जाने आप क्या 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 कहते उधेड़ बुन है ना, क्या क्या मन में उधेड़ बुन चलती रहती, क्या क्या आप बुनते रहते हैं, अपना जाल खुद बुनते रहते हैं। आप अपना जाल कौन, आप ही बुनते हैं, आप ही उसको बस ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए महाराज ने देखा नहीं, इसने सोच। कभी कभी मैं स्वाध्याय करता रहता हूँ, अब स्वाध्याय करते तो नहीं गया ध्यान अपना अपन, अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गया किसी के साथ, तो महाराज आप नाराज हो? मैं नाराज, मैं किस बात के लिए ना, नहीं मैं 4 दिन से लगातार देख रहा हूँ, आप देखते ही नहीं हो मेरे, आप आशीर्वाद ही नहीं देते, और संयोग से कोई ऐसा आया और आप उसको देख के मुस्कुरा दो, तो आप उसको देख के तो बस महाराज ने मेरे प्रति तो बुरा भाव कर ली। बस उसी पल आदमी अपने दिमाग में ऐसी धारणाएं, ऐसे विचारधाराओं को बना लेता है कि बस मुनि महाराज ने ऐसा कहा, मुनि महाराज ने वैसा, लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई विषय ही नहीं था। और संयोग से अगर 2-4 बार उसके हार न जाओ तो मान लो एक तो देखा नहीं उसकी तरफ, और संयोग से उसका पड़गान में भी नहीं गए, तो अब तो पक्का फाइनल महाराज मुझसे 100% नाराज है, महाराज मुझसे 100% मेरे प्रति भाव महाराज के अच्छे नहीं हैं, महाराज मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, महाराज हमारे लिए बुरा सोचते हैं, महाराज को किसी ने कान भर दिए हैं, मेरे बारे में कौन कौन क्या क्या कह गए, जरा पूछताछ करो कौन कौन आता है महाराज के पास। और मान लो संयोग से कोई तुम्हारा एंटी तुम्हारा विरोधी अगर महाराज के पास उनका भक्त बन जाए, तो फिर देखो तुम्हारी धारणा, फिर तो 100% अब समझ में आ गया महाराज क्यों नहीं आ रहे हैं। महाराज ना अपनी तरफ देख रहे हैं, ना महाराज पड़घान में आ रहे हैं, अब नहीं आना है महाराज को। तो महाराज को पता, आप समझ में आ गया कि मेरे जो विरोधी ने पूरे कान पक्का भर रखे हैं, पक्का भर रखे। देखो तुम्हारी धारणा है, होता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। तुम्हारी धारणा कितनी खराब है, कितना गलत तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि तुमने सारा का सारा, जबकि महाराज को कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं, विरोधी ने तुम्हारे बारे में एक शब्द तक नहीं कहा, फिर भी तुमने अपना चक्रव्यूह खुद रच लिया। तो इसको बोलते हैं खुद के चक्रव्यूह में खुद फंस जाना, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लोग तो कुल्हाड़ी मारते हैं, तुम कुल्हाड़ी पे पैर मारते हो क्या? लोग तो कुल्हाड़ी को पैर पे मारते हैं, तुम इतने समझदार हो कि पैर को ही कुल्हाड़ी पे दे मारते हो। मत करना ऐसा, जीवन में कभी मत ध्यान देना, क्योंकि महाराज के मन में ऐसा पहले पता तो कर लो सच है कि गलत है। इन मिथ्या धारणाओं से कुछ भी नहीं होने वाला। जब उसने मुनि महाराज से कहा कि महाराज आप बताओ, तो महाराज ने पूछा सेठ जी से ऐसा ठीक है, तब महाराज से वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो ठीक नहीं है। अब एक नई कथा वो कहता है, उसको बताता हूँ। आज ये पूरा हो जाएगा प्रसंग आपका, ये कल से नया प्रसंग सुनिए। अब वो ये कह के बात अपनी पूरी करता है। इतने में वो एक नई कथा को प्रारंभ करता है कि महाराज आपने कहा तो मेरी भी एक कथा आप भी सुन लो। उसने कहा है कि पलासकुट नाम का एक नगर था, उसमें एक रौद्रदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। रौद्रदत्त
वो व्यक्ति किसी कारण से किसी पूरे दूसरे देश में, अन्य नगर में जाना चाहता था, तो वो निकला था और संयोग से वो एक वन में पहुंचा और वन में उसके पीछे गेंडा पड़ गया। गेंडा होता ना, वो गेंडा उसके पीछे पड़ गया, उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे लग गया। अब वो बचने के लिए एक पेड़ पे चढ़ा और जब वो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर, तो गेंडा बहुत देर तक उस पेड़ के चक्कर काटता रहा। लेकिन जब उन्हें देखा कि ये नीचे आने वाला नहीं है, तो वो अपने रास्ते से चल दिया। वो रोद रहे थे, वो नीचे उतरा तो उसकी निगाह इस पेड़ पे गई। तो क्या, पेड़ तो बहुत बढ़िया ही है और इसका तो बढ़िया दरवाज़ा बन सकता है, इसके तो बहुत अच्छे, इस लकड़ी का तो बन सकता। वो ये भूल गया कि अभी भी इस पेड़ ने मेरी जान बचाई है। क्या भूल गया वो अभी अभी पेड़ के उपकार को ही भूल गया कि इस पेड़ ने तो मेरी जान बचाई, वरना मैं तो मर जाता। लेकिन उपकार को भुला देता है आदमी। किए उपकार को जो भुला देते उन्हें कृतज्ञ कहते। क्या बोलते उन्हें? कृतज्ञ नहीं होते, वो कृतज्ञ होते। और ऐसा कहा जाता है संसार में, तुम अगर सिंह हो, जैसे शेर दिख जाए तो तुम उसके दूर से निकल जाओ। कोई तुम्हें बेल दिख जाए, हाथी दिख जाए तो और दूर से 10-100 कदम दूर से निकलो। बेल हाथी दिखे जो खतरनाक, उनसे 20 कदम दूर से निकलो। कोई कुत्ता इतना हो काटने वाला तो उससे 30 कदम दूर से निकलो। और कृतज्ञ दिख जाए तो गांव ही छोड़ दो। क्या कह रहा हूं भाई? सिंह दिख जाए तो तुम 100 कदम दूर से निकल जाओ। कोई ऐसा बहुत भयंकर कुत्ता दिख जाए तो और तुम 50 कदम दूर से निकल जाओ। ऐसा बेल आती दिख जाए तो इतनी कदम से। लेकिन कृतज्ञ दिख जाए तो उस नगर को छोड़ दो, क्योंकि इस नगर में नहीं रहो। कृतज्ञ लोगों के साथ रहने लायक नहीं होते। समझ में आ रही है बात? जिस नगर में कृतज्ञ रहता हो उस नगर को छोड़ दो ये, क्योंकि ये कृतज्ञ किसी के नहीं होते। ये सिर्फ अपना काम बनता जनता। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते और अपने स्वार्थ के लिए मरते। इन्हें कोई सामने वाले से कोई लेना कोई देना नहीं होता। हाँ। मार्शी तो अगर कोई घर में हो तो अब बताओ कितना तुम्हारा कर्म का तीव्र उदय है कि मैंने तो गांव छोड़ने को गई थी। घर का भेदी कहाँ जाओगे तुम? कैसे बचोगे? बताओ क्या करोगे? जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। और घर का ही हो तो भैया अच्छा तो यही है कि अपन ही सहन कर लो, उसे दूसरे ना जाने किस किस को वो उलझाएगा। और घर का भी है तो फिर तो समझदारी तो इसी में है कि भाई थोड़ा सा अपन सतर्क होके जियो। जीना तो है ही। लोग कहते हैं सर्प के साथ जी लो, कृतज्ञ के साथ मत जियो। सर्प के साथ रह लो, सर्प फिर भी ना काटे, लेकिन कृतज्ञ काटे बगैर छोड़ेगा नहीं। कृतज्ञ का बड़ा बुरा हाल है, इसलिए कह रहा हूँ कृतज्ञों से बचना जीवन में। उसने सीधा घर गया, घर से कुल्हाड़ी लाया, उस कुल्हाड़ी से पूरे पेड़ को काट दिया और अपने घर ले गया। वो ये भूल गया कि जिस पेड़ ने मेरी जान बचाई, जिस पेड़ ने मुझे जो उपकार किया। तो वो सेठ पूछता है, हे मुनि महाराज क्या उसने ठीक किया? क्या रुद्ररथ ने ठीक किया? सीधा सीधा संकेत मुनि महाराज को था कि मैंने आपके लिए इतनी वैयावृत्ति की, आपके प्राण बचाए, सब बचाए, और आपने मेरा ही धन हरण लिया। क्योंकि उसे चोर समझ रहा था ना मुनि महाराज। मुनि महाराज को संकेत सीधा सीधा आया तो मुनि महाराज अब एक अपनी नई कथा अंतिम कथा के रूप में रख रहा हूँ। यहाँ के बाद अब फैसला हो जाएगा कि क्या हुआ। सुनिए ये अंतिम कथा।
और एक बहुत अच्छी कथा है, वैयावृत्ति कैसे की जाती है, किसी साधु की वैयावृत्ति क्या होती है। ये घटना बड़ी अच्छी है, सुंदर है, मुझे बड़ी प्रिय लगती है। ये कथा द्वारिका की है, जहाँ पे कभी कृष्ण राज किया करते थे। द्वारिका की ये घटना है। द्वारिका में अपने राज्य के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, वो स्वर्ण द्वारिका मानी जाती है। कहते हैं कि द्वारिका देवों के द्वारा बसाई गई थी, द्वारिका सामान्य नहीं थी। संयोग की बात थी कि उस द्वारिका में एक मुनि महाराज का आगमन हुआ। वो कहते हैं उस मुनि महाराज को एक रोग था, बड़ा भारी रोग था, और वो ऐसा रोग था जिसकी दवाई इतनी कीमती थी कि वो मिल नहीं रही थी आज तक। और वो किसी ने कृष्ण को जाके बताया कि मुनि महाराज नगर में आए हैं और उनको ऐसा ऐसा रोग है, पता नहीं वो रोग क्या है। क्योंकि कोई बात नहीं, मैं पता कर लेता हूँ। संयोग से वो एक वेद को ले गए। वेद्य को जब वो ले गए तो उस वेद्य ने बड़ी दूर से ही उनको देख के ये बता दिया कि ये किस रोग से ग्रसित है। क्योंकि जो वेद्य होते हैं उनके अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। कुछ नब्ज देख के, कुछ चेहरा भाव के, कुछ आपके गंध से, कपड़ों की गंध से भी पहचान जाते हैं रोग को। हमने ऐसे वेद को देखा, मैंने अपने जीवन में। वो क्या करते हैं, टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड, उस टाइफाइड का अगर कोई मरीज हो तो कहते हैं उसके हाथ का रुमाल या उसके हाथ, जैसे कोई पुरुष है तो बनियान इत्यादि या कुछ हो तो ला के दे दो, और सूंघ के बता देते थे कि इसको टाइफाइड है कि नहीं। ऐसे भी तो क्योंकि अब मरीज तो जा नहीं पाएगा, तो उस मरीज को ले जाने की जगह उसके कोई भी हाथ का कपड़ा या कोई भी उसके नीचे रख दो, पसीना से पोंछ के, और वो ले जाओ। उसमें गंध आना चाहिए उन्हें, तो गंध से पहचान जाते थे। ऐसे भी हमने वेद को देखे। तो वो जब वो उसने वेद ने देखा कि कोई बात नहीं, ये रोग हो जाएगा ठीक, तो उन्होंने, कृष्ण ने भी कितनी गजब की वैयावृत्ति की सीखना अपने जीवन में, वैयावृत्ति कैसे की जाती है, वैयावृत्ति का गुण कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उनकी वैयावृत्ति ऐसी की कि जब उन्होंने कहा कि भाई मुनि महाराज को दोष भी ना लगे, पता भी ना पड़े, और मुनि महाराज के लिए वैयावृत्ति मतलब ये औषधि चल भी जाए, तो उस भस्म को, जो भी उन्होंने बताया, उस भस्म को बुला के, उस भस्म को लड्डू बनवा के उन्होंने हर चौके में बंटवा दिए, ताकि ये रोग महाराज कहीं तो जाएंगे। अब महाराज जाते उस चौके में औषधि के रूप में उसको पुष्टि दी जाती। इस घटना में एक पक्ष ये भी मिलता है कि कृष्ण ने ऐसी घोषणा करवा दी कि मेरे अलावा कोई हार ना दे। एक ऐसा भी पक्ष कृष्ण पढ़ने में मिलता है। ये दुर्घटना दो प्रकार से मिलती है, दोनों पक्ष आपके सामने रख देता हूँ। कृष्ण ने जब ये घोषणा कर दी कि मेरे अलावा हार कोई ना दे, तो मुनि महाराज जब हार पे निकले तो किसी ने उनका पड़गान नहीं किया, तो सीधा उनका पड़गान उनके महल में हुआ। और रुक्मणी ने बड़े आदर भाव से उन्हें हार दान दिया। और हर समय कृष्ण ने ये घोषणा की कि हर बार वो पड़गान कोई नहीं करता तो उनका पड़गान महल में होता और वहाँ उनको औषधि दी जाती और धीरे धीरे उनका रोग चला गया। तो ये दो पक्ष मिलते हैं इसमें। एक पक्ष ऐसा मिलता है कि उन्होंने जगह जगह औषधि का वो बंटवा दिया, और एक पक्ष मिलता है कि उन्होंने अपने द्वार में हार दिया। ये दोनों प्रसंग वहाँ मिलते हैं। जब उनका रोग ठीक हो गया, पूर्ण रोग से निरोगी हो गए, तो कृष्ण को जब पता पड़ा कि मुनि महाराज बिल्कुल निरोगी, बढ़िया स्वस्थ हो गए, तो वेद को ले जाके अपने साथ उनके एक बार और चेकअप हो जाए इनका एक बार। तो वेद जी को उन्होंने कहा, तो वेद ने कह दिया 100% अब ये ठीक है, अब इनको कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अपने रोग इनका दूर हो चुका है। तो इस भाव से कृष्ण की चलो कम से कम मैं अपन मुनि महाराज को निश्चिंत कर दें कि अब आपको कोई रोग नहीं है, अब आप अपनी साधना आराम से कर सकते। पहुँचे, मुनि महाराज के चरणों में निवेदन किया, भगवान आपका रोग अब बिल्कुल शांत है, आप बिल्कुल ठीक है, आपको आप कैसा महसूस कर रहे थे? उन्होंने कहा नहीं मुझे ठीक है।
तो उन्होंने वैद्य को बताया कि महाराज ये वही वैद्य हैं जिन्होंने आपको रोग को ठीक किया। और मुनि महाराज दोनों कर्म के उदय को विशेष लेके वो चलते थे। तो उन्होंने कहा हाँ भैया, जब तक पाप कर्म का उदय होता है तब तक रोग ठीक नहीं होता है, और जैसे कोई पुण्य का आता है तो औषधियाँ भी लग जाती है। सब पुण्य पाप के खेल है, पूर्व कर्म का उदय था मेरा, तो इसलिए ऐसे ही सब रोग आते। उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक बातें कह के शांत हो गए। तो उस वैद्य को इतना गुस्सा आया अंदर से कि देखो बड़ा आध्यात्मिक बनते ही ये, मेरे को आशीर्वाद तो दिया नहीं, मेरे तरह तारीफ तो की नहीं, कह देते अरे बढ़िया वैद्य जी, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा किया आपने। ये भाव आता है कि नहीं आपको? इन भावों को पकड़ना कि भाव कितने विचित्र होते हैं कि जिस चीज की हमें चर्चा भी नहीं करना चाहिए उसको हम पूरे दुनिया का विषय बना देते हैं। हमने वैयावती की, मैंने कहा, मैं नहीं होता तो महाराज के रोग ठीक ही नहीं होता, मैं जाता था, मैं औषधि चलाता था, मैं महाराज का आहार कराता था। ध्यान रखना, ये तुम्हारे पुण्य को छीण कर देगा। एक बार प्रसंग आया था जब मैंने ये कहा था कि दान दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक दान खुल के कहो कि मैंने दिया, और एक दान जिसकी चर्चा भी मत करो, इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी। किसी ने पूछा था ना कि महाराज दान बता के देना चाहिए कि दान छुपा के देना चाहिए। ये डिपेंड करता है परिस्थिति पर, ये डिपेंड करता है दान पर। तो दान भी दो प्रकार का होता है। हाँ, दान दो प्रकार का होता है। कोई एकांत नहीं कि दान छुपा के दिया जाए, और कोई एकांत नहीं कि दान सबको दिखा के दिया जाए। डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। तो कौन सा दान महाराज छिपा के देना और कौन सा दान दिखा के देना, तो बता देता हूँ कौन सा दान देना छिपा के। जब किसी साधर्मी की तुम मदद कर रहे हो, कोई साधर्मी हो, अपना साधर्मी समझते हो ना, जो समान धर्म को पालता है उसे साधर्मी कहते हैं। वो गरीब है तो किसी को मत पता पड़ने दो, बल्कि अपने इस हाथ को भी मत पड़ने दो कि मैंने उसके लिए मदद कर दी। उसे तो पता ही नहीं पड़ने दो कि तुम्हारी मदद की जा रही है, उसे तो बस मदद कर दो, मत पता पड़ने दो किसी को। किसी रोगी की मदद कर रहे हो, मत पता पड़ने दो कि तुमने उसकी इलाज करा दिया और उसका इलाज हो गया। किसी की शिक्षा में तुम पढ़ा रहे हो, किसी को पढ़ाई करा रहे हो, तो मत पता पड़ने दो कि तुमने उसकी सहायता की है। क्यों? क्योंकि उसे नीचा ना देखना पड़ जाए कि इन्होंने मुझे पढ़ाया है, इन्होंने मुझे पढ़ लिख के, वो इस योग्य रहे कि हमेशा अपने सिर उठा के बात कर सके तुमसे। भले ही तुमने मदद की, फिर भी वो तुम्हारे सामने उसे झुकना ना पड़ जाए, उसके मन में ये दीन भाव ना आ जाए कि देखो इनने मुझ पे एहसान किया। नहीं, कोई बात नहीं, पता ही नहीं पड़ने दो। और ये प्रकृति तुम्हें तीर्थंकर बन ले जा सकती, क्या कह रहा हूँ, ये दान तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा सकता है, तीर्थंकर बना सकता है ऐसा दान। ये याद रख, कभी भी मत पता पड़ने दो ऐसे दानों को। कोई गरीब की, कोई इलाज की, कोई पढ़ाई की, किसी साधर्मी को अगर तुम दे रहे हो, किसी साधर्म की हेल्प कर रहे हो, तो कभी भी भूल के भी मत बताओ, दे के भूल जाओ। एक बार पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने एक प्रसंग सुनाया, गजब का प्रसंग सुनाया। वो कहने लगे कि देखो, एक व्यक्ति से मैंने एक मुनि महाराज की औषधि चलवाई है। बुखार आ रहा होगा किसी मुनि महाराज को, तो उन्होंने कम से कम 4 महीने वैयावृत्ति के लिए गए। 4 महीने तक लगातार उनकी औषधि, उनका ध्यान रखना, उनकी सब कुछ वैयावृत्ति की सब, और बड़े अच्छे से उसने वैयावृत्ति करके स्वस्थ हो गए मुनि महाराज, सब हो गए। अब वो कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा प्रसंग आया होगा कि एक व्यक्ति महाराज के पास पहुंचा कि महाराज मुझे भी बताओ क्या करना चाहिए, मैं भी औषधि चलाना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सी औषधि?
महाराज ने कहा नहीं नहीं वो जाता था, आप उसको बता, उसको बुलाया, इधर आओ। भाई ये क्या रहे, तुमको औषधि चलाते थे क्या? कौन सी औषधि महाराज? मैंने, मुझे तो पता ही नहीं। साफ स्पष्ट मना कर दिया उसने, 1 मिनट में मना कर दिया उसने। मैंने कोई औषधि ना कोई कुछ नहीं, मैं तो अपना सामान्य से जाता आता, मुझे कुछ नहीं पता। इसको कहते हैं दान, ये कहलाता है। पता भी नहीं उसने, कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं, कोई एहसान नहीं जताया कि मेरे हाँ मैं जाता था। तुम होते तो डिंडोरा पूटते, हाँ महाराज मैं ही तो था, मैं ही तो महाराज, हाँ ये चलते थे, ये चलता था उनको, ये चलता था उनको, तो मैंने ये चलाया। थोड़ा सा और उसमें छोंक लगा देते थे, जो नहीं चलता वो भी नहीं। ये कहलाता है गुप्त दान। अब सुनो, जो दान खुल के देना, कभी कोई जिनालय बनवाया हो, बता रहा हूँ क्यों देना, हाँ थोड़ा सा इसलिए उसको देते समय क्या, बताते समय क्या भाव रखना है, ये भी सावधान। कभी कोई मूर्ति स्थापित की हो, कभी कोई ऐसा महान कोई कार्य किया हो संसार में, संत निवास बनवाया हो, और कुछ ऐसा महान से महान कार्य किया हो पूरे संसार को, तो जी खोल के कोई पूछे कहे तो छाती दो के कहो कि हाँ हमने किया है, हमारे द्वारा हुआ है। लेकिन अहंकार भाव से नहीं, अहंकार भाव से नहीं कहना, ये डूब जाओगे, सारा किया वो कचरा कर लोगे। मान से नहीं कहना। क्यों कहना? वो इसलिए कहना कि सामने वाला कंजूस भी दान देने लग जाए। आने वाली पीढ़ियां कभी पापों में ना पड़ जाए, और पड़ जाए तो तुम्हारा नाम नीचे देख ले कि हमारे बाप दादा तो दान दाते थे और हम पापों में खर्च करते। ऐसे कई लोग हैं जो अपने पूर्वजों का नाम देखकर दान देने लग जाते कि नहीं हमारे पूर्वज दानी थे और हम ऐसे पापी। इसलिए बता के दो कि नहीं बेटा, अपनी पीढ़ियों में दान दिया जाता है, हम पाप में खर्च नहीं करते, हमारा पैसा पुण्य में खर्च होता है, इसलिए दान दो। दिखा के दो, लिखाओ, नाम लिखाओ कि हाँ कोई बात नहीं, लिख दो। इसलिए मेरे लिए मत लिखो क्योंकि मेरा नाम तो कभी, इसलिए लिख दो कि मेरी पीढ़ी कभी इस मंदिर में आ जाए, कभी इस धर्मशाला में आ जाए, कभी इस संत निवास में आ जाए, तो मेरी पीढ़ियाँ जब पढ़ें तो गर्व हो उनको, घमंड ना हो, गर्व हो। और वो भी ऐसा संत निवास बनाए आगे जाके, वो भी ऐसा जिनालय बनाए, वो भी ऐसी मूर्तियां रखें कि देखो हमारे पूर्वज रख के गए और मुझे भी रखना है, मुझे भी रखना चाहिए। इस भाव से, समझ रहे हो क्या भाव? ये भाव नहीं मैंने दिया वो नहीं, वो तो फिर मन में बिल्कुल हाँ कोई बात नहीं दे के भूल जाओ। लेकिन कभी ऐसी पीढ़ियों का आए तो वो उसके लिए भी खाओ, कोई बात नहीं, हाँ हाँ हमने दिया, मेरा नाम है, कोई बात, लिख दो कोई बात। मेरे लिए नहीं लिखो, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखो कि वो सुधरें, वो बिगड़े नहीं। इस भाव से लिखना, नहीं तो तुम अपने अहंकार से लिखाने लग जाओगे तो डूब जाओगे। ये भी कह दे दो, इस अहंकार से लिखाने लग जाओगे कि हाँ मैंने मूर्ति दी, मैंने मंदिर बनाया, मैंने शिखर बनाया, मैंने ये किया, बस मैं तो करोगे तो फिर बता दूँ क्या होगा, बता देता। एक बार गुरुजी ने एक अच्छा प्रसंग सुनाया। गुरुजी ने कहा कभी वो तुम भी देखी, तुम भी वो तुम वो जिससे तंबूरा तुम भी नहीं, तंबूरा देखा, तंबूरा टुन टुन बोलता है वो, है ना बोलता, देखा वो तंबूरा। तो गुरुजी ने एक बार प्रसंग सुनाया कि वो तंबूरा, एक तंबूरा बोले, एक भजन गाना भी है, सुन 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 टुन टुन टुन। तो उसमें एक्चुअली जब वो पहले बनता था, अब तो नहीं, पहले बकरी की खाल से बनता था। बकरी है ना, बकरी की खाल से उसको मढ़ा जाता था और उसमें से तार खींचा जाता था, तो उसमें से तू ही आवाज़ आती है। इसमें से क्या आवाज़ आती है? तू ही, है ना। तो गुरुजी ने प्रसंग सुनाया था
जब तक वो बकरी जिंदा थी तब तक वो में करती थी। सुन रहे हो? जब तक वो बकरी जिंदा थी तब तक वो में करती थी। जब वो मरी और जगह तंबूरा बना तो कहते तू ही तू ही। जिंदगी भर जिसने में किया उसको बाद में क्या करना पड़ा? मैं नहीं, तू ही। मतलब हे ऊपर वाले, जिंदगी भर मैं करती रही, अब मुझे क्षमा कर, अब तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, मैं नहीं हूँ। मैं करा इसलिए मैं बकरी बना। कभी जिंदगी में मैं नहीं करना। समझ रहे हो? मिमिया आओगे, समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए के मैं नहीं करो, मैंने कहा मैं। किस भाव को समझना, बस भावों का अंतर है। आप बताते समय अहंकार नहीं करो। जहाँ लगने लगे अहंकार भाव तो फिर कौन कर जाना लगे कि अब मुझे तो अहंकार आ रहा है तो कहना भैया कुछ नहीं, सब गुरुजी का था, गुरुजी की कृपा से हुआ, मुझे कुछ नहीं, ऐसा कह के कौन कर देना। जब तुम्हारे अंदर अहंकार उठने लगे, तुम्हारे अंदर ये आने लगे कि मैंने किया, देखा मेरा नाम कितनी दूर तक अपना नाम है और कैसा कैसे, तो फिर 1 मिनट नहीं लगाना, पलट जाना। नहीं हमारा तो क्या था, मैं तो मेरी औकात ही कितनी थी, ये तो गुरुजी की। गुरुजी आए थे, उन्होंने किया सो हो गया, अपना तो क्या था, उन्होंने कहा सो अपन ने कर लिया, ये कहे के गौण बात को बस समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, किसी का कुछ प्रश्न नहीं पता, ये कथा पूरी हो गई। तो जब वो आगे बढ़ता देता इस पूरी कथा को, थोड़ी सी रह गई है, तब वो जब मुनि महाराज ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, जब उसे आशीर्वाद नहीं दिया तो उसे मन में ऐसा भाव आ गया कि महाराज, और इतना संकलेश हुआ उस वेदी को, इतना संकलेश हुआ उस वेदी को कि जो आर्द्रों ध्यान से वो मरा और वन में जाके बंदर बना। क्या कह रहा हूँ? जब तुम में करके मरोगे, अहम लंकेश, मैं रावण, मैं लंकापति, क्या हर्ष होता है जब मैं करता। और जब वो बंदर बन गया, मर गया, संयोग से महाराज उस द्वारिका से विहार करके उस वन की ओर आए तो उस वन में साधना करने के लिए बैठ गए। और इस बंदर को अपना जाति स्मरण हो आया, मतलब उसे पूर्वभाव की याद आ गई। और जब उसे याद आई तो क्या, देखो ये वही मुनि महाराज है, देखो इन्हीं मुनि महाराज ने मुझे इतना सा भी नहीं कहा था कि वेद जी तुमने अच्छा किया, आज छोड़ूंगा नहीं, आज देखता हूँ कौन है। और उसने डाल ली जो पेड़ की और मुनि महाराज के ऊपर पटक दी। देखो कैसा कैसा भाव होता है जीव का। गिर गई और मुनि महाराज का पूरा छिल गया। वो महाराज ने उपसर मान के बैठे रहे और इस समय भी समता से रहे। जिस समय उनकी औषधि हुई थी तब भी वो समता में थे, और आज ये इतनी बड़ी डाल गिरी तो भी वो समता में भरे रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बंदर को। और बंदर 1 या 2 दिन तक उधम मचाता रहा, खूब उन पे कोई पत्ती फेंकता, डाल फेंकता और लकड़ी फेंकता, उनके ऊपर चढ़ता, हिलता। बहुत होता है, बंदर थोड़े चंचल स्वभाव के होते। लेकिन उसने देखा कि मुनि महाराज तो कुछ नहीं करे, अपनी साधना में लगे हुए, तो उसे अपनी गलती एहसास हो गई कि मैंने गलती कर दी। और उसने मुनि महाराज के लिए क्षमा मांगी। अब बंदर तो अपनी भाषा में क्षमा मांगे। और उसने उस लकड़ियों को अपने हाथ से हटाया जिन लकड़ियों को फेंका था। कभी कभी समता रखना भी एक अच्छा होता है, समझ रहे हो कि नहीं? उत्तेजित मत हुआ करो आप लोग, बहुत जल्दी निर्णय पहुंच जाते हो। महाराज बदला लेके रहूँगा, होता है ना, मैं बदला छोड़ना तो है ही नहीं। मत करो, उत्तेजित मत हो सकता है सामने वाला तुम्हारी समता के कारण प्रभावित होकर जीवन भर के लिए बदल जाए, जीवन भर के लिए उसका जीवन बदल जाए। बंदर का जीवन बदल गया। तुरंत उसने मुनि महाराज की उस समता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जो वेद्यपना था, उसे जाति स्मरण तो आ ही चुका था, तो उसने वन में से पत्तियां तोड़ी, उन पत्तियों को हाथ से मल के अपने हाथों से लगा दिया उन जो घावों पर। और कहते
कुछ ही दिनों में वो घाव ठीक हो गए जो उस बंदर के द्वारा दिए थे। बंदर ने ही घाव दिया और बंदर ने ठीक। फिर महाराज ने उसे संबोधित दिया, और वही संबोधन जो उस समय दिया था, जो उस समय वेद्य था तब भी संबोधन दिया ना, अभी भी संबोधन दिया कि देखो ये सब कर्म के उदय, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा पाप कर्म का उदय था इसलिए तुम्हारे ऐसे अंदर भाव आ गए, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, मेरे कर्म का उदय ही ऐसा है कि तुमने ऐसा किया। और अभी भी तुम सम्यक दर्शन को धारण करो। और कहते हैं मुनि महाराज का इतना प्रभाव पड़ा उस बंदर के ऊपर कि उसने अणुव्रत धारण की। अणुव्रत सुन रहे हो? तुम लोगों से तो खे के थक जाओ, तो तुम अणु तो छोड़ दो, व्रत भी धारण, महाव्रत तो छोड़ दो, अणुव्रत छोड़ दो। उसने अणुव्रत धारण किए। और जब ये घटना हुई तो मुनि महाराज ने संबोधित किया कि बताओ हे जिनदत्त सेठ, क्या ये ठीक हुआ? संयोग से उस घटना को जिनदत्त का पुत्र कुबेर दत्त जो था वो भी सुन रहा था वहां पे। और जिनदत्त जैसे ही नई घटना के लिए कहने के लिए तैयार हुआ, तुरंत जो कुबेर दत्त था उसका पुत्र, वो तुरंत वो जो घड़ा था जो चुरा के उसने चुराया था उसने निकाल लिया, वो लाके मुनि महाराज के सामने रख देता है। और मुनि महाराज से कहता है कि हे मुनि महाराज, क्षमा कर दो हमें, ये पाप मैंने किया था, ये धन मैंने चुराया था, इस धन को धिक्कार है। जिस धन के कारण आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है, आपकी निर्दोषता को भी दोषी बनाया जा रहा है, आप जैसे गुरुओं को भी मेरे पिता चोर समझ रहे हैं, इस धन को धिक्कार है। और ये धन इन्हें पिताजी को दे दो और मुझे मुनि दीक्षा दे दो। अब क्या एक व्यसनी पुत्र क्या कह रहा है, मुनि महाराज मुझे मुनि दीक्षा दे दो, मुझसे अपराध हुआ, आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा मेरे कारण। और कहते हैं जब इस कष्ट को उन्होंने उसके पिता ने सुना तो उसके पिता कहते हैं कि हे मुनि महाराज, आपकी समता और आपका धन्य है धैर्य, आपने इतना कहने पर भी मेरे द्वारा इतनी घटनाओं में भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया। और जिसने धन लिया था वो मेरा पुत्र निकला, आप तो निर्दोष थे और मैं महान पापी हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, मतलब जितनी निंदा कर सकता था उसने अपनी इतनी निंदा की। और उसने कहा कि हे मुनि महाराज, ये धन को भी धिक्कार है, जिस धन के कारण मैंने आप पर भी शंका कर दी, मैं इस धन को ही छोड़ता हूँ आज से और मैं भी मुनि पद बनने के लिए तैयार होता हूँ। दोनों पिता और पुत्र के इतने निर्मल मन हो गए, इतने निर्मल मन, जिस धन के लिए इतनी घटना हो रही थी। देखो कितना समय लगता है मन बदलने में, कितना सा मन विशुद्ध होने में, निर्मलता लाने में कितना समय लगता, बस इतने से समय लगता है। और जैसे ही दोनों पिता पुत्र ने इस धन का लोभ छोड़ा, मुनि महाराज ने उनकी भवितव्यता को जानकर उन्हें मुनि दीक्षा दे दी। तो एक जिनदत्त मुनि महाराज कहलाए, एक कुबेर दत्त मुनि महाराज कहलाए, और दोनों मुनि महाराज बन के घोर साधना करने लगे। इधर ये मणिमाली नाम के मुनि महाराज अपनी साधना में लग गए। इस प्रकार से जो घटना थी वो घटना इस प्रकार से चलती गई। आज वो घटना पूरी हुई, आगे घटना आगे चलेगी। लेकिन आपसे इतना जरूर कहता हूँ कि इस घटना को सुनने के बाद आप अपने मन में कोई भी शंका कुशंका मत रखना जीवन में। क्या कह रहा हूँ? कभी शंका कुशंका नहीं रखोगे ना, मत रखना, क्योंकि ये शंका और कुशंकाएँ हमारे जीवन को बहुत पतित बना देती है। हम उन पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं जिनसे कोई निर्दोष लोग होते हैं। चैन याद रखना, मेरा कर्म का उदय है, सामने वाले का दोष नहीं है, इतना रखता हूँ। बाकी शंका का समाधान आपकी कर देता हूँ। चलिए।